चलिए पहला क्वेश्चन, हमने आपको पढ़ाया I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। ठीक, क्या लगाया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया। लेकिन फिलहाल हमें टाइम पीरियड की बात करनी है, तो टाइम पीरियड की बात करनी है तो ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख देंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। हालांकि एग्जैक्ट फार्मूला स्फीयर का अलग होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में m और r स्क्वायर आता है। और वो कह रहा है विदाउट चेंज इन मास, तो मास तो दोनों तरफ कट जाएगा, क्या बचेगा? r स्क्वायर, r1 स्क्वायर, और यहां हमने मान लिया r2 स्क्वायर। पहले के रेडियस r1, बाद के रेडियस r2, 2 पाई से 2 पाई कट गया। चलो पुट करो, r स्क्वायर T1 कितना? 24r, r/2 का स्क्वायर, T2 निकालना है। रेडियस उसने कहा हाफ हो गई, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो। और ये आ जाएगा T2 इक्वल्स टू 6r। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 6r। कैसे हुआ, समझ में आ गया? जब पहला समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। यहां चेंज होना है, क्या चेंज होना है? रेडियस इंक्रीजेस बाय 50%। रेडियस कितनी थी? r, 50% इंक्रीज कर दिया। r2 की वैल्यू आ गई 1.5r। पुट कर दो, ये आ गया r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, T2 इक्वल्स टू 24 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये आ गया 54 आवर्स। सारे क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है। एक केस में रेडियस हाफ हो गई थी तो r2 को r/2 लिख दिया। एक केस में रेडियस 50% इंक्रीज कर गई थी तो 1.5r लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन, दो सिचुएशंस देखो। उसने कहा एक रिंग है, सेंटर एक्सिस के अबाउट ω0 से रोटेट कर रही है, मास है कैपिटल M। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको पढ़ाया हुआ है mr स्क्वायर, I1 हो गया mr स्क्वायर, ω1 ω0। अब वो कह रहा है कि दो पार्टिकल्स को डायमीटर के एंड्स पे हमने अटैच कर दिया।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का तो रहेगा ही mr स्क्वायर, एक पार्टिकल का हो गया mr स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का भी हो गया mr स्क्वायर, mr स्क्वायर mr स्क्वायर। ओमेगा 2 फाइंड करना है, इसे थोड़ा सा चलो सम कर लेते हैं, m प्लस 2m इंटू आर स्क्वायर लगा दो, I2 ओमेगा 2 I1 ओमेगा 1, I2 m प्लस 2m आर स्क्वायर ओमेगा 2 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट, और यहां से आ गया ओमेगा 2 इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट अपॉन m प्लस 2m। चेक कर लो, देख लो। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक ही डिफरेंस है, ये था रिंग और वो है डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है mr स्क्वायर बाई 2, तो यहां हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 m बाई 2 और ये हो जाएगा m प्लस 4m। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, m प्लस 4m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देख ले सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है एक रॉड है, जो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये दो पार्टिकल हैं, दोनों ही एक्सिस के पास हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हमने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पढ़ाया है आपको, ml स्क्वायर बाई 12, m इंटू 0 का स्क्वायर, m इंटू 0 का स्क्वायर। ए बी एक्सिस पे है और ए बी एक्सिस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml स्क्वायर बाई 12 और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट।
अब वो कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल पहुंच गए सरकमफेरेंस वो एंड्स पे, तो ये डिस्टेंस हो गई L/2, ये डिस्टेंस भी हो गई L/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, रॉड का तो वही रहेगा mL²/2L, m इंटू L/2 का स्क्वायर, m इंटू L/2 का स्क्वायर। m/12 प्लस m/4 प्लस m/4 m/2 इंटू L²। चलो एलसीएम ले लो, m प्लस 6m अपॉन 12 इंटू L²। ω2 हमें फाइंड करना है, लगा दो जी। I2 ω2 इक्वल्स टू I1 ω1। यहां से आ गया ω2 इक्वल्स टू देख लें भाई से जल्दी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी, हम आपको पढ़ा चुका है। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। ठीक है जी। अब इसमें ओमेगा तो गिवन नहीं है, रेडियस भी गिवन नहीं है, तो ओमेगा नहीं निकाल सकते, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला डिस्क का हमने पढ़ाया है mr²/2 और ओमेगा होता है v/r। जब इसे आप पुट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा r²। हाफ mv² प्लस हाफ mr²/2 v²/r²। तो r² से r² कैंसिल, और ये आ गया हाफ mv² प्लस 1/4 mv²। तो कभी कभी क्वेश्चन में लोग देख के छोड़ देते हैं कि इसमें ओमेगा कैसे निकालेंगे, आर नहीं पता, लेकिन वो आर यहाँ कैंसिल हो रहा है। ये आ गया 3/4 mv²। ये आंसर आ गया। थोड़ा टॉपिक मुझे जल्दी निपटाया है आपका। शुरुआत में भी मैंने कह दिया था कि इस टॉपिक को एक बार मैं लास्ट में करवाऊंगा,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चन होने चाहिए वो सारे मैंने करवा दिए आपको। ठीक है, तो थोड़ा बच्चों के एग्ज़ाम में आ रहा था इसलिए जल्दी जल्दी इसे निपटाया हमने। परेशान मत हो, इसके अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये अकेला टॉपिक है जिसे दोबारा से करवाया जाएगा। ठीक है, लिख लो लिख लो। इसका उल्टा सवाल भी हो सकता था कि ओमेगा गिवन होता, लेकिन अगर ओमेगा गिवन होता तो बिना रेडियस के आप आर नहीं निकाल सकते थे, ओवी नहीं निकाल सकते थे। रेडियस गिवन नहीं है तो वहाँ काम चल गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आर स्क्वायर से ओमेगा का आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेकिन अगर इसमें ओमेगा गिवन होता तो वी आर गिवन होना जरूरी था, वरना वी नहीं निकाल पाते हम।